नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ श्रद्धा और आफ़ताब की। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए और लगभग वो कई महीनों तक इन टुकड़ों को फ्रिज के अंदर समेटे रखा रहा। वो कई सारी पॉलीथीन लाया, उसने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा और दिल्ली में अलग-अलग जगह फेंक दिया। इस बीच ना ही उसकी कोई पकड़ हुई, ना ही उसकी कोई जांच हुई, ना ही उसके बारे में कोई जान पाया। ये कहानी है एक शातिर दिमाग लड़के की जिसका नाम है आफ़ताब। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच के लोग ही ऐसे होते हैं जो मौका पड़ने पे मर्डर भी कर सकते हैं? क्योंकि इन लोगों की कहानी तो ऐसी ही है। दोनों एक साथ रह रहे थे कई सालों से। दोनों रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। जब बात करती है श्रद्धा आफ़ताब से शादी की, तो आफ़ताब को गुस्सा आ जाता है। इसी बात के ऊपर डेली लड़ाई होना चालू हो जाती है। आफ़ताब को इतना गुस्सा आता है कि वो श्रद्धा को जान से मार देता है और पुलिस से बचने के लिए उसकी लाश के 35 टुकड़े करके दिल्ली की अलग-अलग जगहों पे टाल देता है। तो आज की कहानी मैं आपको आफ़ताब की जुबानी सुनाना चाहता हूँ। आफ़ताब ने क्या-क्या कहा, सुनिए। उसने कहा, मैं आफ़ताब अमीन पूनावाला, उम्र 28 साल, पता 301 सी विंग, यूनिक पार्क सोसाइटी, वसई वेस्ट, पालघर का रहने वाला हूँ। इस पते पर साल 2004 से साल 2019 तक अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहता था। पिछले 6 महीने से मैं दिल्ली पे रह रहा हूँ। हरियाणा के गुड़गांव में एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। सोशल मीडिया पर फूड ब्लॉगिंग भी करता हूँ। साल 2019 में मई महीने में मैं श्रद्धा विकास बालकर के कांटेक्ट में आया था। हम दोनों बम्बल नाम के डेटिंग साइट पर मिले। मतलब वो डेटिंग साइट में लड़कियों से मिलता था, उसी के बीच में उसे श्रद्धा मिली। आगे वो बताता है, एक दूसरे के करीब आए। श्रद्धा मुंबई के मलाड इलाके में थिक एंड लान की कॉल सेंटर में काम करती थी। काम से लौटने के बाद मैं उससे मिलता था और देर रात उसे उसके बसई के घर संकृति अपार्टमेंट में ड्रॉप करता था। अक्टूबर 2019 में हम दोनों ने एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया, लेकिन हम दोनों का परिवार इसके खिलाफ था। परिवार खिलाफ क्यों था? क्योंकि दोनों इंटर रिलीजियस शादी कर रहे थे। एक हिंदू थी और दूसरा मुसलमान था, इसलिए परिवार इनके खिलाफ था। लेकिन ये लोग नहीं माने, श्रद्धा नहीं मानी। उसने फैसला कर लिया कि उसे आफ़ताब के साथ रहना है। इलाके के किन्हीं कॉम्प्लेक्स में यशवंत प्राइड बिल्डिंग में रहते थे ये दोनों लोग। यहाँ करीब 1 साल तक हम रहे। यहाँ रहने के दौरान हम दोनों मलाड में कॉल सेंटर में काम करने लगे और हमारी छोटी-मोटी बातों में बहस मतलब झगड़ा चालू हो गया। जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ हर्षला बालकर का निधन हो गया। 15 दिनों के लिए वो अपने माँ के घर में संकृति अपार्टमेंट में रहने चली गई। 15 दिन के बाद वो वापस आ गई। झगड़े दोबारा चालू हो गए। नए गांव के किन्हीं सोसाइटी में हम दोनों 1 साल तक रहे। किराए के घर का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद हमने बसई के विजय विहार कॉम्प्लेक्स में रीगल अपार्टमेंट में घर किराए पे ले लिया। यहाँ रहने के दौरान श्रद्धा के चिड़चिड़ेपन से झगड़े होने लगे। ये आफ्ताब अपनी तरफ से जो भी है दलील दे रहा है। इसी दौरान श्रद्धा ने अपने बचपन के दोस्तों लक्ष्मण और सुबिन अक्सर से मिलाया। वो लोग अक्सर इनके यहाँ पार्टी करने के लिए आते थे। जुलाई 2021 में एक दिन मेरे और श्रद्धा के बीच बहुत लड़ाई हुई। उसने अपने दोनों दोस्तों को बुला लिया। कुछ दिन के लिए वो दोस्तों के साथ उनके घर पे चली गई। उसके बाद लौट के फिर श्रद्धा वहाँ पे आ गई। तो क्या ये प्यार ही था जो श्रद्धा को बार बार लौट के आने पे मजबूर कर रहा था? मेरे और श्रद्धा के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। इसी साल मार्च में हमने अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए लंबी छुट्टी बनाने का फैसला किया। मार्च महीने में हमने उत्तर भारत घूमने का प्लान बनाया। हम हिमाचल में बर्बलिंग, कसोल, मनाली गए। वो लोग इतने करीब थे। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और मसूरी जैसी जगह गए। लगभग 15 से 20 दिन के ट्रिप पर हमने बीच में काफ़ी झगड़े हुए। झगड़े मतलब चलते रहे इन दोनों के बीच में। इस ट्रिप के दौरान हमारी पहचान बद्री नाम के लड़के से हुई। बद्री ने हमें दिल्ली में घर किराए पर दिलाने में हमारी मदद करी। हम दोनों दिल्ली में रहने लगे। रोज़-रोज़ के झगड़े से तंग आकर श्रद्धा मई महीने में घर छोड़ के चली गई। मुझे इसके बाद जानकारी नहीं है
ये किसकी तरफ से कहा गया? ये कहा गया है आफ्ताब की तरफ से। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। श्रद्धा ने जब आफ्ताब के ऊपर शादी का दबाव डाला तो आफ्ताब उससे नानुकुर करने लगा। एक दिन गुस्से में आके आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया। अब आफ्ताब को डर लगा कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले, लेकिन वो बहुत शातिर दिमाग का आदमी था। मारने के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े करे, बताते हैं 35 टुकड़े करे। इसके लिए वो बाजार से आरी लाया, एक फ्रिज लाया जिसमें उन 35 टुकड़ों को रख सके। उसका दिमाग बहुत तेज था कि कहीं दुर्गंध से पड़ोसियों को पता ना चल जाए। उसने अलग अलग पॉलीथीन में बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके भर दिए। काफी दिन तक वहां रखे थे तो वो क्या करता था, फ्रीजर में कुछ टुकड़ों को रख देता था, कुछ टुकड़ों को नीचे रखता था। फिर वो नीचे वाले टुकड़ों को फ्रीजर में रख देता था और फ्रीजर वाले टुकड़ों को नीचे रख देता था जब वो ठंडे और गर्म हो जाते थे, जिससे लाश हमेशा ठंडी बनी रहती थी। इसी बीच आफ्ताब ने क्या करा, क्योंकि ये डेटिंग ऐप का यूज करता था, तो इसने एक दिन एक डेटिंग ऐप से एक लड़की को अपने घर बुलाया, उसी घर में जहाँ श्रद्धा की लाश रखी थी। उसने लाश को फ्रिज से निकाल के अलमारी में रख दिया। उस लड़की के साथ उसने रात बिताई। मतलब आप समझ रहे हैं कि उस इंसान को बिल्कुल भी डर नहीं था किसी चीज का। उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। आगे आफ्ताब क्या करते हैं, आफ्ताब एक बैग लाते हैं और उस लाश के टुकड़ों को जो पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में भरे हुए थे, उसे एक एक करके बैग में लेके जाते हैं अपनी गाड़ी से, कहीं सुनसान इलाके में जंगल में फेंक के आते हैं। वो इतना चालाक था कि उसने टुकड़े एक दिन बाद नहीं, एक जगह नहीं फेंके, कई जगह पे टुकड़े फेंके। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी होती है, लेकिन वहाँ इतना सुनसान इलाका था कि इनकी जांच बुझ नहीं हुई। ये अपार्टमेंट में रहते थे, फिर लौट के अपार्टमेंट में आते थे और वहाँ पे रहने लगते थे। ये है इनकी पूरी कहानी। धीमे धीमे ये सब चलता रहा, टुकड़े फेंकते रहे, सिलसिला चलता रहा, सारे टुकड़े फेंक दिए। एक दिन आया जब इन्होंने अपना लास्ट टुकड़ा जाके फेंक दिया। उसके बाद ये इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। उसके बाद इन्होंने क्लीनिंग हाइपर जो भी क्लीनिंग के सामान आते थे उससे अपनी फ्रिज कई बार धोई, उससे अपना बाथरूम घर कई बार धोया, जिससे पुलिस को जांच की कतई भी अगर पुलिस जांच करने आए तो उसे कतई भी कुछ क्लू ना मिले। इससे भी उसे चैन नहीं मिला तो उसने फिर से घर को धोया। ये चीज वो बार बार करता रहा। पुलिस से उसने ये भी बताया है कि वो आफ्ताब श्रद्धा के चेहरों को घंटों तक घूरता रहता था फ्रिज के अंदर जब उसका चेहरा या बॉडी रखी हुई थी। तो इतना खतरनाक था आफ्ताब। बाद में पता कैसे चला, श्रद्धा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट काफ़ी यूज़ करती थी। जब इसने इसे मार दिया तो किसी दोस्त को पता ना चले, इसलिए श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट ये खुद चलाने लगा। जो मैसेज था मैसेज के जवाब दे देता था, लेकिन कॉल उठा के कभी बात नहीं करता था जिससे पता ना चले। कि दोस्तों को लगता था कि मैसेज का रिप्लाई श्रद्धा दे रही है। 2 महीने बाद इसने रिप्लाई देना छोड़ दिया। इसके एक दोस्त लक्ष्मण को लगा कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। जब उसका रिप्लाई नहीं मिला तो उसने उसके भाई को फ़ोन करा और बता दिया कि श्रद्धा का रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो कहीं गुम हो गई है। उसके भाई ने उसके पिता को बताया, पिता ने पालघर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ने जांच करी। जांच में काफ़ी टाइम तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद ट्रांजैक्शन से पता चला, क्योंकि सबको पता था कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहती है। पता चला कि आफ्ताब से पुलिस ने जांच पड़ताल करी। आफ्ताब ने अपनी गलती कबूल करी और उसके बाद आफ्ताब ने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस काफ़ी अभी लाल शर्टियाँ बरामद कर चुकी है। आफ्ताब कहता है उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि उससे किसी की जान गई है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। तो दोस्तों इसके अलावा इसकी डिटेल आने वाली है, जांच अभी चल रही है। जो हड्डियां मिलेंगी उसके बाद पुलिस डीएनए टेस्ट करवाएगी कि ये उसी लड़की की हड्डियां हैं, और फैमिली से टेस्ट दोनों का मिलान होगा। उसके बाद पता किया जाएगा
कि क्या ये उसी लड़की की लाश है, क्या ये सच बोल रहा है या अभी भी इसमें कुछ झूठ है, दाल में कुछ काला है। तो ये थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें बताएं, हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।